अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हमारा आज का टॉपिक है मुराकबे में हासिल होने वाली कॉस्मिक एनर्जी को कम से कम वक्त में कैसे हासिल किया जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मुराकबे की हालत में कैसे बैठा जाता है। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आए तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियो ऐसी अवेलेबल हैं जिसमें प्रॉपर तरीका बताया गया है कि मुराकबे में कैसे बैठा जाता है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि इसमें मैंने कोई 3 पॉइंट बताए हैं जो बहुत अहम है, और अगर आप उन 3 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे और प्रॉपर तरीके से उसको कर पाएंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे कॉस्मिक एनर्जी को कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी से अपनी बॉडी के अंदर हासिल करने में इंशाल्लाह। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले एक और बात आपको बताती चलूँगी जो शायद आपके नॉलेज में ना हो। मुराकबे में हासिल होने वाली कॉस्मिक एनर्जी का एक रीज़न होता है कि उसको हासिल करने के बाद उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। मुराकबे से हासिल होने वाली कॉस्मिक एनर्जी को आस्ट्रल प्रोजेक्शन के लिए बहुत भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। आस्ट्रल प्रोजेक्शन वो प्रोसीजर है जिसमें आप अपनी रूह को अपने जिस्म से जुदा करने में कामयाब हो जाते हैं और अपनी रूह को दुनिया के मुख्तलिफ़ जगहों पर नज़ारे करवाने में कामयाब हो जाते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे बताती चलूँ, मुराकबा जब किया जाता है मिनिमम कम से कम जो टाइम है 1 घंटे का, 1 घंटे के अंदर हासिल होने वाली कॉस्मिक एनर्जी कम से कम 3 टाइम आस्ट्रल प्रोजेक्शन करने में आपकी मददगार साबित होती हैं। उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी नहीं रहती कि आप दोबारा से आस्ट्रल प्रोजेक्ट कर सकें, यानी अपनी बॉडी को, अपनी रूह को अपनी बॉडी से अलग कर सकें। उसके लिए आपको दोबारा से वही प्रोसीजर करना पड़ता है। मुराकबे की हालत में बैठ के प्रॉपर तरीके से आपको कॉस्मिक एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर लेके आना पड़ती है और फिर जाके आप अगली दफ़ा के लिए रेडी हो जाते हैं, जिससे कि आप अपनी रूह को अपने जिस्म से जुदा करने में कामयाब हो जाते हैं। साइंसी मुराकबा और इस्लामी मुराकबे में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ये भी मैं यहाँ पे क्लियर करती चली जाऊँ। साइंसी मुराकबा बेसिकली वो मुराकबा है जो मैं आपको ये अभी बता रही हूँ, जिसमें ना तो कोई पढ़ाई होती है ना कुछ होता है। ये जस्ट एक एक्सरसाइज होती है और एक एक्टिविटी होती है जिससे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं और हमारे अंदर वो खसूसियत आती है कि हम सोते हुए भी अगर कोई ख्वाब देखते हैं तो वो हमें याद रह जाता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इस्लामी मुराकबे और बातनी आँख खुलने के बाद जो हम ख्वाब देखते हैं वो हमें याद रहने के बाद वो ख्वाब वही होते हैं जो हम अपने माइंड में ऑलरेडी एक डायग्राम बना के हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह मुझे इस जगह की जो है वो नज़ारा करवा, तो वो हमारी रूह उसी मुकाम पे जाके हमें नज़ारा करवाती है जहाँ की हम उसको कमांड देते हैं। साइंसी मुराकबे में जब आप मुराकबा करते हैं और कॉस्मिक एनर्जी हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो यहाँ पे आपके इम्कान, जब आपकी रूह आपके जिस्म के अंदर से जुदा होती है तो आप उसको वो ऑर्डर नहीं दे सकते, यानी वो कमांड नहीं दे सकते जिस पर वो आपके ऊपर इन्हिसार करके उस जगह का आपको नज़ारा करवाए। तो ये एक सिंपल सा फ़र्क होता है इस्लामी मुराकबे के फ़ायदे और साइंसी मुराकबे में फ़र्क क्या होता है। एक और चीज़ बताती चलूँ, आप अपनी रूह को अपने जिस्म से अलग नहीं कर सकते जब तक आपकी बॉडी के अंदर कॉस्मिक एनर्जी नहीं होती। आपकी बॉडी को कॉस्मिक एनर्जी की कितनी ज़रूरत होती है वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, और आप अपनी एनर्जी को कितना इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी मैंने आपको शुरू में इस वीडियो के बता दिया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मुराकबे की उस रूटीन को जिसके 3 पॉइंट फॉलो करके हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी अपनी बॉडी में दाखिल कर सकते हैं। मुराकबा शुरू करने से पहले अपने कमरे के अंदर किसी ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पे खिड़की का रुख आपके बैक साइड पे आए। मुराकबे की इस पोजीशन में आपको आँखों के ऊपर पट्टी बांधने या कानों में कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। कॉस्मिक एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी के अंदर डालने के लिए आपको जो टाइम का इंतखाब करना है वो सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक। आलती पालती मार के मुराकबे की हालत में बैठ जाएं। अपनी आँखों को बंद करके अपने इस पॉइंट पे नज़र जमाएं।
सांस नॉर्मल होने तक इसी जगह नज़र जमाए रखें। जब आपको लगे कि आपकी सांस नॉर्मल पोजीशन में आ गई है, जैसे आप रूटीन के काम करते हुए सांस लेते हैं, तब आपने अपनी आँखों को इस पॉइंट पे लेके जाना है। इस पॉइंट पर आपने अपनी नज़र को जमाए रखना है बिना हिलाए। कोशिश करें आपकी आँखें इधर उधर ना घूमें। तकरीबन 7 मिनट के बाद आपके माथे के ऊपर आपको प्रेशर महसूस होगा। ये प्रेशर नॉर्मल है। नज़र को इसी जगह जमाए रखें। अभी आप अपनी नज़रों को बिल्कुल सामने की तरफ कर लें, बिना खोले, जिस तरह आप सामने देख रहे हैं। इस जगह पर थोड़ा सा रिलैक्स करें। 3 बड़ी बड़ी सांसें लें। इतनी लंबी सांस हो कि आपका सीना बाहर की तरफ आए, और सीना बाहर आने का मकसद ये है ताकि आपकी बॉडी की पोजीशन जो है वो बिल्कुल सीधी हो जाए। लंबी सांसें लेने से आप सीधे बैठने में आसानी महसूस करेंगे। अभी दोबारा फिर अपनी नज़र को माथे के सेंटर के पॉइंट पे लेके जाएं और तब तक यहाँ रखें जब आपको यहाँ पर प्रेशर महसूस होना शुरू हो जाए। जैसे ही आपको यहाँ पर प्रेशर महसूस होगा, आपने अपनी आँखों को बिना इधर उधर हिलाए इस पॉइंट पे लेके आना है। इस पॉइंट पे जब आप अपनी नज़र को जमाएंगे तो कुछ इस तरह का नज़र आना चाहिए। जब आपको इस तरह का नज़र आना शुरू हो जाएगा तो आप समझ जाएं कि आपकी बॉडी के अंदर कॉस्मिक एनर्जी एंटर हो रही है। इस टाइम पे आपके जहन की और आपकी जिस्मानी कैफियत कुछ ऐसी होंगी। 2 मकनातीस जब आपस में मिलाने के लिए थोड़े फासले पर रखे जाएं, और 2 मकनातीस जो ताकत लगाते हैं एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए, आपकी बॉडी में वैसी मकनातीसी क़ुव्वत आपको महसूस होगी। बिल्कुल रिलैक्स रहें और इसको महसूस करते रहें। याद रहे, इस पॉइंट पर जब तक आपकी नज़र इस पॉइंट पर टिकी रहेगी बिना हिलाए, तब तक आपकी बॉडी के अंदर कॉस्मिक एनर्जी एंटर होती रहेगी। जब आपकी बॉडी के अंदर कॉस्मिक एनर्जी भर जाएगी, मेरे अंदाज़े के मुताबिक 15 मिनट काफ़ी होते हैं इस पॉइंट के बाद एनर्जी को हासिल करने में। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी नज़र इस जगह से हट के दूसरी जगह हो जाएगी, यानी सामने की तरफ। ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपको अपना मुराकबा रोक देना है। आहिस्ता से 3 सांसें लें। बिल्कुल रिलैक्स करें अपनी बॉडी को। कॉस्मिक एनर्जी अंदर जाने के बाद आपकी बॉडी के अंदर एक अकड़ पैदा हो जाती है। वो बिल्कुल नॉर्मल होने के बाद आपने अपनी आंखें खोल ली हैं और थोड़ी सी चहलकदमी लाजमी करें। अभी आपकी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी दाखिल हो चुकी है कि आप 3 टाइम की ट्राई आस्ट्रल प्रोजेक्शन के लिए कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप टाइम का इंतखाब ना भी करें तो आप रात को जब सोएंगे, सुबह जो भी ख्वाब आपने देखा होगा वो आपको याद रहेगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जिसका टॉपिक है रूह को जिस्म से अलग करना, बहुत आसानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं।